नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 2 के 5वें टॉपिक के फोक म्यूजिक वाले टॉपिक को कवर करेंगे, लोक संगीत मध्य प्रदेश का। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लोगों में प्रचलित लोगों द्वारा रचित एवं लोगों के लिखित गीतों को लोकगीत क्या कहा जाता है। लोकगीत क्या होते हैं? जो कि लोग गाते हैं, आसपास के मोहल्ले के या गांव के, उनमें प्रचलित होते हैं गीत। ये एक व्यक्ति द्वारा नहीं, पूरे समाज द्वारा अपनाए जाते हैं। सभी लोग मिलके गाते हैं, आपने देखा होगा। सबके लोकल कुछ गीत रहते हैं जो वो लोग गाते हैं। अब ये हम बात कर ले तो निमाड़ के, मालवा के, बुंदेलखंड के और बघेलखंड के सभी जितने पार्ट है मध्य प्रदेश के, उनके अलग अलग लोकगीत पढ़ेंगे हम। निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत जो नीचे की तरफ खरगोन खंडवा वाला क्षेत्र है, वहां के। निमाड़ में जीवन के विभिन्न अवसरों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, त्योहार एवं पर्व पर अलग अलग लोक धुनों में लोकगीत गाए जाते हैं। निमाड़ क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत निम्नलिखित हैं। कलगी तुर्रा निमाड़ का प्रमुख लोकगीत है। इसमें 2 अखाड़े होते हैं, कलगी अखाड़ा और तुर्रा अखाड़ा। कलगी अखाड़ा जो है वो शक्ति से संबंधित है, माता पार्वती से, और तुर्रा अखाड़ा शिव से संबंधित है। गायन शैली जो इनकी होती है वो प्रतिस्पर्धात्मक होती है, आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए गाते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में होती है। इसमें स्वयं के अखाड़े को बड़ा बताने का प्रयास किया जाता है। वाद्य यंत्र चंग होता है। इसके बाद हम अगले लोकगीत की बात करें तो मशानिया या कायखो भी कहते हैं इसको, मेवाड़ अंचल का सामूहिक पारंपरिक लोकगीत है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी आत्मा की अमरता के लिए गाया जाता है। ये कब गाते हैं दोस्तों? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस समय पर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, इसलिए सभी पॉइंट्स याद रखना है आपको, क्योंकि अब अलग से ये टॉपिक हो गया है लोकगीत। फिर हम अगले लोकगीत की बात करें तो फाग, ये होली के अवसर पर गाए जाते हैं। गरबा गरबी, यह मुख्यतः निमाड़ क्षेत्र का लोक गायन है। गरबा स्त्री परक लोक गायन है, गरबी पुरुष प्रधान। गरबा स्त्री लोक का है लोकगीत और गरबी पुरुषों का। संत सिंगाजी गायन सामाजिक अवसर पर आध्यात्मिक भजन के रूप में गाया जाता है। ये भजन है आध्यात्मिक। नाथपंथी गायन निमाड़ अंचल का पारंपरिक लोकगीत है। सामान्यतः सुबह के समय गाया जाता है। नाथ जोगियों में सबसे भिन्न लोक गायन की शैली है। इसके बाद ढोला मारू गीत, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं एक लेक्चर में। निमाड़ के साथ साथ मालवा तथा बुंदेलखंड में भी गाया जाता है। रात के समय ढोला और मारू नाटक के साथ इसका गायन होता है। ये जो ढोला और मारू इनकी एक प्रेम कहानी थी, इसके संबंध में गायन है। उच्च स्वर में गाए जाने वाली लोक गायन शैली है जिसमें प्रेम कथा का गायन किया जाता है। गबलन गीत, यह मुख्यतः कृष्ण लीला गीत है जिसका उपयोग रास लीला में किया जाता है। ये निमाड़ क्षेत्र के लोकगीत हो गए। अब हम मालवा क्षेत्र की बात करें तो मालवा में पुंसवन, जन्म, मुंडन, जनेऊ, सगाई, विवाह के प्रत्येक मांगलिक अवसर पर पारंपरिक लोक गायन की प्रथा है। प्रमुख मालवी लोकगीत निम्नलिखित हैं। पहला भरतरी गायन, चिंकारा जो वाद्य यंत्र होता है उसके साथ सुबह के समय नाथपंथी समुदाय द्वारा एकल सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसमें गोरखा, कबीर, मीरा, भरथरी आदि संतों द्वारा रचित भजनों का गायन किया जाता है। सूरजबाई खांडे ने भरतरी गायन को नई पहचान दिलाई है। संजा गीत, यह मालवा क्षेत्र की युवतियों का सामूहिक लोक गायन है। पितृपक्ष के दौरान संध्या काल में गाया जाता है। किशोर युवतियों द्वारा गोबर व फूल पत्तियों से संजा की आकृति बनाई जाती है व गायन किया जाता है। गोबर और फूल पत्ती से आकृति बनाती है कन्याएं, बड़ी युवतियां,
और संजा की आकृति बना के वो पूजा करती हैं, गायन करती हैं। इसके बाद हीड़ गायन मालवा में अहीर जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। सामान्यतः श्रावण महीने में गाया जाता है। गायक खुली आवाज के साथ शास्त्रीय शैली में आलाप लाकर गाते हैं। किसान संस्कृति के साथ ग्यारस माता की कथा का वर्णन होता है। बरसाती वार्ता यह एक कथा गीत है जो बरसात के समय गाया जाता है। जब बरसात होती है तब इसमें चंपू काव्य, मालवी पद्य और गद्य का चरम उत्कर्ष देखा जाता है। निर्गुणी गायन मालवा का प्राचीन एवं पारंपरिक लोकगीत है। इसमें कबीर के अध्यात्म की छाप दिखाई देती है। इस गायन के प्रसिद्ध कलाकार श्री प्रहलाद सिंह टिपानिया है। इसे नारदीय भजन भी कहा जाता है। इसके बाद रेलो गीत मालवा क्षेत्र में भील व कोरकू जो आदिवासी है उनके नवयुवक और युवतियों द्वारा गाया जाता है। लावड़ी गीत सुबह के समय गाया जाता है और निर्गुणी दार्शनिक गीत है। अब हम बुंदेलखंड के लोकगीतों की बात कर लें दोस्तों, तो फाग गायन बुंदेलखंड, बघेलखंड तथा निमाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर गाया जाता है। आल्हा गायन बुंदेलखंड में प्रचलित वीर रस प्रधान गायन शैली में गाया जाता है। उच्च स्वर में ढोल व नगाड़े के साथ गाए जाने वाली एकल व सामूहिक गायन शैली है। आल्हा व उदल की युद्ध कथाओं का गायन इसमें किया जाता है। इसके बाद बम्बुलिया या भोला गीत बुंदेलखंड की वाचिक परंपरा का मधुर गीत है। शिवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी पर गाया जाता है। इसे लम्हेता भी कहा जाता है। बम्बुलिया या भोला गीत को शिव पार्वती के भक्ति वाले भजन होते हैं। स्त्री व पुरुष के मध्य प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है। ये भी बेरायटा गायन प्रायः धार्मिक त्योहारों पर रात्रि की बेला में गाया जाता है। इसमें महाभारत, रामायण, लोक नायकों एवं ऐतिहासिक चरित्रों की कथा और उनके प्रसंगों का गायन किया जाता है। देवारी गायन बुंदेलखंड में दिवाली के समय गाया जाता है। अहीर एवं ग्वालों द्वारा गाया जाता है। इसमें राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, भक्ति गीत, वीर रस आदि के गीत गाए जाते हैं देवारी गायन में। जगदेव का फुहारा यह चैत्र और अश्विन माह में गाया जाता है। इसमें शक्ति की आराधना से संबंधित भजन होते हैं। हरदौल की मनोती यह मूलतः बुंदेलखंड के क्षेत्र का है। बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों में इसका प्रचलन दिखाई देता है। विवाह के अवसर पर गायन किया जाता है। यह एक वीरता प्रधान गायन परंपरा है। इसमें वीर रस से भरे गीत गाते हैं हरदौल की मनोती में। इसके बाद बघेलखंडी लोकगीत की बात कर लें तो बसदेवा गायन बघेलखंड का लोक गायन है। हरबोले जाति के लोगों द्वारा इसे गाया जाता है। इसमें सारगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें श्रवण कुमार की कथा, रामायण के प्रसंग और कर्ण की कथा की जाती है। बिरहा गायन यह बघेलखंड का पारंपरिक लोक गायन है। इसे प्रश्नोत्तर शैली में स्त्री व पुरुष समूह में गायन करते हैं। खेत खलियान में कार्य करते समय गाए जाते हैं। यह गीत श्रृंगार रस से परिपूर्ण होते हैं। बांस गीत रात्रि के समय गाया जाता है। 1 मीटर लंबे बांस का बना वाद्य यंत्र होता है। मोर ध्वज पर एवं कर्ण के गाथाओं पर आधारित होता है। इसके बाद सी देव ये भी बघेलखंड में जनजातियों के द्वारा गाया जाता है दोस्तों। पड़वानी मूलतः छत्तीसगढ़ का एकल नाट्य है जिसका प्रचलन छत्तीसगढ़ की सीमा से लंबे बघेलखंड के क्षेत्र में है। इसका अर्थ पांडव कथा यानी महाभारत की कथा होती है। इसमें महाभारत की कथा गाते हैं पंडवानी में। तो दोस्तों ये प्रमुख लोकगीत हो गए। इसे आप याद कर लेंगे इसी प्रकार से। इसमें से ऑब्जेक्टिव बनेंगे जो प्रीलिम्स की एग्जाम आ रही है उसके लिए। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।